बिहार में महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर भ्रामरा ने अपने विवादास्पद बयान पर खेद प्रकट किया है और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले में कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन मंगलवार को उस कार्यक्रम में मौजूद कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं। क्या हुआ था? उस दिन हुआ ये था कि सशक्त बेटी और समृद्ध बिहार का नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन प्लान इंडिया करके सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से बहुत सारी लड़कियां भी आई थी। कुछ लड़कियों को स्टेज पे उनसे सवाल करने का और अपनी परेशानी बताने का मौका दिया गया था। एक लड़की जिनका नाम प्रिया है, उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में जैसे कि शौचालय जो है उसका एक ही शौचालय है और एक शौचालय इस्तेमाल करने में बहुत तकलीफ़ें होती है। शौचालय का गेट भी टूटा हुआ है और लड़के अचानक से आ जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो आईएएस ऑफिसर थी हरजोत कौर जी, उन्होंने बहुत वाहियात तरीके से रिप्लाई उनको दिया कि आपके घर में क्या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शौचालय होता है। तो आप लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया? आप लोगों ने? हम लोग वहाँ पे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग नीचे में थे और मैंने बहुत सारे सवाल उनके लिए लिख के रखे थे। हम लोगों को मौका नहीं दिया गया बात करने का और वो डायरेक्ट से इस सेशन को ख़त्म कर दिया गया। अगर मौका हम लोगों को मिलता तो हम लोग वहीं पे विरोध करते। अब लेकिन उन्होंने खेद प्रकट किया है। उन्होंने खेद प्रकट किया, वो तो वही है ना कि अगर आप बोल रहे हो तो हम माफ़ी मांग लिए, बात ख़त्म। माफ़ी मांगने से जो लड़कियों की डिग्निटी जो हर्ट हुई है वो तो वापस नहीं आएगी ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्यूटी पासवान है। अच्छा, आप लोग भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी? हाँ। क्या आप लोगों को उस कार्यक्रम में हम भी मौजूद थे, वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ जो चार छात्र आए हुए थे, उनको जो आईएएस ऑफिसर थे उनसे सवाल करना था, अपना मुद्दा को रखना था कि मेरी जो मांगे हैं आप सुनिए, क्योंकि मैं तो आप ही के सामने बताऊंगी, कहीं और तो बताने नहीं जाऊंगी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो छात्र सवाल कर रहे थे कि हम लोग का सैनिटरी पैड मिलना चाहिए स्कूल में, क्योंकि अगर वैसा स्थिति होता है तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है, क्योंकि उतना हम लोग के लिए अवेलेबल सुविधा नहीं होता है स्कूल में। तो मैडम ने सीधे से यही जवाब दिया कि आप खुद से प्रयास करिए, अपने पापा से बोलिए। पापा खरीद वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया? नहीं, क्योंकि हम लोग नीचे थे तो बोलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब जब ऐसा उनकी बोली जब छात्रों के लिए सुन रहे थे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। लग रहा था कि वहाँ पे जाके स्टेज पे जाके उनको बोले, लेकिन बोल नहीं पाए क्योंकि उस समय अब उन्होंने खेद प्रकट किया है। वो तो सिर्फ ऐसे ही कोई भी गलती करके माफ़ी मांग ले तो क्या उनका जो छात्र का जो जिस तरीके से वो व्यवहार वो किए हैं, क्या वापस आ सकती है? मुझे वो अधिकार वापस मिल सकता है या मेरा मैंने जो वहाँ पे मांग किया वो हमको मिल सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे बोलने से तो सिर्फ बोल के निकलने से नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई होगी, महिला आईएएस अधिकारी ने खेद प्रकट किया। आप लोग को लगता है काफ़ी है? पहले तो बोल के मतलब अब जिस तरह से बोला जाएगा फिर दोबारा बोलेगा सब माफ़ी मांग रहे तो इससे हट नहीं हुआ। मतलब सब लोग लड़की बहुत लोग सोच रही है, इससे पहले हमको बोलने का मौका भी मिला और ऊपर से दावा मतलब जो टीचर जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से इस मीटिंग में भी हो रहा था। तो मतलब बच्चा लोग मतलब लड़की की बात नहीं सुना जा रहा था, जो टीचर बोली उसका ही बात क्योंकि वो भी मौका मतलब बोल रही थी सर सैनिटरी पैड सब चीज़ मिल रहा सरकारी स्कूल में, सैनिटरी पैड भी हो जाता तो थोड़ा लड़की लोग की सुविधा होता। जहाँ तक बोल रही थी तो जीन्स भी कुछ दिन के बाद मांगेगी, तो जीन्स क्यों मांगेंगे? क्योंकि उसका इच्छा रहेगा तो खुद खरीद सकती है जीन्स। बाकी सैनिटरी पैड वो घर स्कूल में हो जाएगी तो सैनिटरी पैड स्कूल घर से लाने जाएगी नहीं ना। किसी का वो भी सोचिए तो मतलब उपलब्ध रहता था, सब लड़की के लिए सुविधा था। आप लोग को क्या लगता है? हमको भी यही लगता है, जैसे कि स्कूल का बाथरूम वगैरह टूटा हुआ रहता है। हम लोग के गांव में तो हाई स्कूल में बाथरूम भी शौचालय नहीं है, तो हम लोग बाउंड्री के पीछे जाते हैं वॉशरूम करने। तो ये सब में दिक्कत होता है कि मतलब डायरेक्ट लड़का आ जाता है, या तो फिर सैनिटरी पैड अगर घर से हम लोग ले जाते हैं बाय द वे तो यूज़ कहाँ करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। अब उन्होंने खेद प्रकट किया है। हाँ, तो वही गलत है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई करेंगे। वो तो कार्रवाई करेंगे, फिर भी हम लोग को तो वैसे पहले ही बात हम लोग को बता दिए, मतलब पहले हम लोग को तो दुख पहुंचा दिए। लेडीज़ होकर एक लेडीज़ का दर्द नहीं समझ सकती हैं,
तो वो क्या समझ सकते हैं। आप लोग तो जेंट्स हैं, तो जेंट्स तो नहीं समझ सकते, वो लेडीज होकर भी हम लोग की बात को गौर नहीं किए। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग को जब लेडीज़ दर्द नहीं समझ सकते तो जेंट्स क्या समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा बात नहीं, ऐसा उनको बोलना चाहिए था, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था उनको वहाँ पर उतने सारे आदमी लोग। तो ये वो लोग हैं जो उस समय उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका कहना है कि खेद प्रकट करना जो है इस मामले का समाधान नहीं है, और उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात को लेकर है कि एक महिला IAS अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने लड़कियों के साथ इस लहजे में और इस तरीके की बात की है, जिससे उनको काफ़ी चोट पहुंचा है, काफ़ी दुख पहुंचा है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।